हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी को दुनिया में लाने के लिए एक पति ने पत्नी से झूठ बोला, भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ बेटा। नहीं माँ, आपकी आवाज़ तो अच्छी नहीं लग रही है, भारी है अभी आवाज़। बुखार कैसा है? अच्छा है, उतर गया है, अभी नहीं है और आवाज़ भी थोड़ा ठीक है। धीरे धीरे यह भी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। दवाई है माँ? हाँ, है ना। आज ही तेरे पापा को कही थी, वह सारी दवाई लेकर आ गए और घर में खाना, फल, सब्जी सब कुछ है। बेटा, तुम परेशान मत हो। वह पास के है ना धनी जी का बेटा, उससे कहकर सब कुछ मंगवा ली थी। घर में खाने को फल, फालेरी, दूध, दही, दवाई सब कुछ है। तो तुम परेशान मत हो और आराम से रहो और मैं तुम्हें कॉल करके बताते रहूँगी। अगर कुछ भी हुआ तो, कुछ भी ज़रूरत है तो मैं बताऊँगी। तुम परेशान मत हो। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम मेरे लिए परेशान हो। अभी तुम्हें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, समझी? ठीक है माँ। माला जी फ़ोन रख दी। सामने में बैठे माला जी के पति राजू जी पूछे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? माँ जी कैसी हैं? माला माला जी बोली कि माँ तो बोल रही थी कि बुखार भी उतर गया है और ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ से लग नहीं रहा था कि उनकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहने को तो सिर्फ माँ पापा ही हैं और कोई है नहीं। हम 2 बहनें थे, दोनों शादी करके अपने घर आ गईं। अगर एक बेटा होता तो आज कम से कम इतनी टेंशन तो नहीं होती। अगर शादी होने के बाद कितना भी नालायक बेटा होता, 2 वक्त का रोटी और दवाई की चिंता तो नहीं करनी होती। आज कितनी चिंता होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे तो बेटा चाहिए। बेटा कल हमारा बुढ़ापा का सहारा होगा, हमारे मरने के बाद हमारा मोक्ष का कारण बनेगा, हमारे घर का कुल दीपक होगा, हमारे वंश का चिराग होगा। मुझे बेटा ही चाहिए। राजू जी बहस करने के मूड में नहीं थे। वह जानते थे कि माला अपनी माँ पिता की सेहत के बारे में कितनी चिंतित है। माला जी के माँ पिता के बच्चे में सिर्फ माला जी और उनकी एक और बहन थी। माला जी और उनकी बहन की शादी हो दोनों अपने घर चली गई थी। घर में रह गए सिर्फ माँ पिता, दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। कोई और परिवार में घर में था नहीं। फ़ोन पर ही एक दूसरे से बातों का जरिया था। माला जी सुबह शाम अपने माँ पापा को फ़ोन करके उनसे हाल समाचार पूछती। माला जी गर्भवती थी। उनकी माँ फ़ोन पर हमेशा कहती कि बेटा, मैं तेरे पास आ नहीं सकती हूँ, तेरे पापा को अकेले छोड़कर मैं कैसे आऊँ? लेकिन तुमको खुद अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, खुश रहना है, अच्छा खाना है और स्वस्थ रहना है। माला जी पूरी कोशिश करती स्वस्थ रहने की, खुश रहने की, लेकिन उनका मन अपने माँ पिता में अटका ही रहता। यूँ कहो कि उनके शरीर तो यहाँ था, लेकिन मन उनका हमेशा अपने माँ पिता की चिंता में लगा रहता। राजू जी माला जी की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वह किसी भी तरह का दबाव और किसी भी तरह की मानसिक चिंता नहीं बढ़ने देते। अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश करते कि माला जी पूरी तरह से खुश रहे। अपने माँ पिता का अकेलापन देखकर, उनकी स्थिति देखकर माला जी को बेटे की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा ही हो। अभी यह उनके बस की बात थी क्या कि उनका बेटा ही हो, और यह पता भी नहीं हो सकता था कि बेटा है या बेटी। राजू जी कहते कि तुम परेशान मत हो, भगवान चाहे तो हमें बेटा होगा, और बेटा और बेटी दोनों तो भगवान का ही रूप होता है। हमें उनसे क्या आपत्ति? बेटा होगा तो बहू का हो जाएगा, बेटी होगी तो दामाद की हो जाएगी। रहना तो हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ है। माला जी यही कहते कि भले बेटा बहू का हो जाए, लेकिन घर में होगा तो सही, नज़र के सामने चलता फिरता दिखेगा तो सही। कितना भी मुंह फेर ले, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, तबीयत खराब होने पर झांकेगा तो सही। राजू जी कुछ नहीं कहते। डिलीवरी का समय आने पर माला जी को बेटी हुई। माला जी का मन खराब हो गया। उनके लिए तो उनकी बेटी वैसी थी जैसे वह बिन बुलाए मेहमान है।
लेकिन राजू जी का मन तो खुशी से कुलाचे खा रहा था। वह तो कह रहे थे कि भैया हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। आपके घर में पहला बच्चा आपकी बेटी आई हो तो वह आपके लिए लक्ष्मी होती है। पर राजू जी अपनी खुशी माला जी के सामने जाहिर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुशी से माला जी को दुख होगा। अभी इस समय माला जी की खुशी और राजू जी की खुशी अलग अलग थी। दोनों की खुशी औलाद होने पर थी, पर एक को बेटे होने पर खुशी होती और एक को बेटी होने पर खुशी हो रही थी। राजू जी ने बहुत समझाया बुझाया, धीरे धीरे माला जी भी समझ गई और बेटी की अच्छी परवरिश करने लगी। 2 साल निकल गए। माला जी फिर से गर्भवती थी और इस बार उन्होंने नीम हकीम मन्नत पूजा पाठ सब की। वह किसी भी हाल में बेटा ही चाहती थी। उन्होंने राजू जी को कहा कि सुनिए जी, मुझे तो बेटा ही चाहिए। राजू जी बोले, दिल छोटा मत करो। माला जी को बेटा की ही चाहत क्यों थी? क्यों उन्हें बेटी पसंद नहीं थी? पहली बार बेटी के जन्म होने पर दूसरी बार वो बेटे के लिए क्या क्या करेंगी? राजू जी माला जी को समझा पाएंगे? जानने के लिए देखिए भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।